भाई कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो आज मैं आपको अनोखा मेरा सोच बताने वाली हूँ। सोच भी मानो आप या चाहे मेरी स्टोरी मानो, मगर आज आपको अनोखी बात बताने वाली हूँ। देखो, चाहे औरत हो या चाहे मर्द, कोई भी हो दोनों में से, क्योंकि इंसानों में दो ही तो जात है, एक औरत और एक मर्द। पर उसमें क्या होता है, अगर किसी ने दोस्ती की है तो अगर वो छोड़ देगा तो मानेंगे कि ये बेवफा है, और अगर कोई दोस्ती को निभा रहे और उसको अभी तक भी लेके चलते हैं तो कहते हैं कि ये चरित्रहीन है। अरे यार, ये ज़िंदगी में होता क्या है, कोई तो मुझे समझाओ, ये ज़िंदगी है क्या। मुझे अभी तक ये ज़िंदगी का नहीं समझ आ रहा कि निभाओ तब भी चरित्रहीन कहलाते हैं और नहीं निभाओ तब भी बेवफा कहते हैं। ऐसा क्यों यार, इंसान दोनों तरफ से बोलता है, निभाओ तो भी बुरा और नहीं निभाओ तब भी बुरा। साला इसका तो मुझे कोई समझ ही नहीं आता, कैसा क्या ज़िंदगी है। ये कोई इंसान है या जानवर? इससे अच्छा तो इंसान से अच्छा जानवर ही अच्छा है कि निभाने वाला भी बुरा होता है, नहीं निभाओ तब भी बुरा होता है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना। ऐसी बात है कि जब मैं परेशान होके घूमती थी ना, जब मैं परेशान थी, क्योंकि मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था, ना मेरे पास में मेरी माँ थी और ना ही मेरे काका बाबा था मेरे साथ में, क्योंकि हम जैसे बिना माँ बाप के बच्चे को काका बाबा भी सपोर्ट नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो हमारे काका चाचा चाची भी नहीं थे हमारे साथ में। तब मैं परेशान थी। परेशानी में मुझे किसी ने नहीं पूछा कि तेरा हाल कैसा है। और मैं जब उनसे दूर चली आई ना, इतने दूर चली आई मैं कि बहुत दूर, पतिदेव को सेठ माखी खा गया। देखो कैसे भागते हैं वहाँ पे। मेरी बात भी अधूरी रह गई। मैं उनसे दूर आ गई ना, महाराष्ट्र से बहुत दूर हूँ मैं। अभी कम से कम मेरे को 2.5 दिन लगता है महाराष्ट्र जाने में, क्योंकि अभी मैं राजस्थान में हूँ। मैं राजस्थान में क्यों आई और कैसे आई, इसके बारे में मेरे सिवा कोई भी नहीं जानता है। तो मुझे किसी ने नहीं पूछा कि तेरी मजबूरी क्या थी और तुम क्या करना चाहती हूँ। मेरे को मजबूरी मेरे ने किसी ने नहीं पूछा। मैंने जो है ना, मैंने मेरा घर भी अपने आप से नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को तो दलाल ने बेचा था और मेरे मर्जी से शादी भी नहीं हुआ था। फिर भी मैं इस रिश्ते को निभाया। क्यों निभाया मैंने? क्योंकि मैं इंसान की रिस्पेक्ट किया, उसको इंसान को इंसान समझा। और कैसा कि एक दुखी इंसान होता है ना, वो दुखी इंसान ही दूसरी दुखी इंसान का दुख समझता। क्यों, मेरी भी माँ नहीं थी और मेरे पति जो है ना, मेरे पति के भी वो 6 महीने के थे सिर्फ, तब से उनका पिताजी नहीं था। उनकी माँ ने उनको पाला पोसा और बड़ा किया और उनकी शादी भी किया। और आज उनके पास खेत भी बहुत सारा है और वो भी अच्छे से, अभी उनके पास बच्चे हैं हमारे जैसे, मतलब हमारे पास बच्चे हैं। और हम जैसा अभी मजबूर इंसान को मजबूरी इंसान मिल ही गया ना, तो ज़िंदगी में कोई किसी से पीछे नहीं रहता है। एक ना एक दिन उसकी मजबूरी भगवान ज़रूर पूरी करेगा। मगर इंसान का फर्ज यही होता है कि मजबूर इंसान का साथ दो। मगर इंसानियत बहुत कम है दोस्तों।
ऐसे हर किसी में दम नहीं जो साथ दे सके, है ना। ये सच आपको अगर सच लगे ना तो इस मेरी बात पे आपका दिल का बात मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी कल सुबह वीडियो बना के। तो मैं क्या बोल रही थी आपको, हाँ, मैं जब वहाँ पे थी ना मेरे प्योर में महाराष्ट्र में, तब मेरे को किसी ने नहीं पूछा कि तेरी मजबूरी क्या है और तू कैसे है, तेरा हाल, कोई मेरा हाल पूछने वाला नहीं था। और अभी मैं उनसे बहुत दूर आ चुकी हूँ ना राजस्थान में ना, तो उनको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी है तो यही है और ये बहुत सुखी है वहाँ पे और इसके पास बहुत पैसा है, ऐसा लगता है उन लोगों को। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरे पास कोई बहुत पैसा नहीं है और नहीं मैं अमीर घर में हूँ। है मेरा घर आज भी वैसा ही, मगर इतना है कि मैं भीख मांग के नहीं खाती हूँ कमा के। मगर गरीबी आज भी वो वैसी की वैसी है, पर उनके नज़रों के सामने मैं दिखती नहीं हूँ ना, और उनको हर टाइम मेरी परेशानी दिखती नहीं है ना, इसलिए उन लोगों को लगता है कि मैं अमीर घर में हूँ, ठीक है ना। तो इंसान की कभी कदर नहीं करता, जिसके पास पैसा होगा ना उसी को बोलेगा तू कैसा है, नहीं तो इंसान की कोई कीमत नहीं है। मैंने किसी को मजबूरी बताना समझा ही सही नहीं, क्यों कि मुझे पता था कि मजबूरी बताने से मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, ना कि उसकी मदद किया जाती है। और आखिर में हुआ भी मेरे साथ वैसा ही है। क्यों मैं किसी को मजबूरी नहीं बताती थी कि बताने का कोई मतलब नहीं दोस्तों, नहीं कोई पूरी करने वाला है और ना ही आपकी कोई मजबूरी समझेगा, ठीक है ना। तो क्यों नहीं उसी मजबूरी का फ़ायदा उठा के दिन रात एक करो, मेहनत करो, तो अपने आप वो मजबूरी भाग जाएगी और उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। इसीलिए मैंने किसी को बताई नहीं। और मुझे किसी इंसान ने पूछा कि बताओ तेरी मजबूरी क्या है, हम पूरा करेंगे। अरे जो 2 रुपए का नहीं समझता इंसान की इज्जत, वो मजबूरी का जो हल क्या निकालेगा, क्या निकाल सकता वो इंसान हल नहीं निकाल सकता। इंसान की मजबूरी समझने के लिए इंसान को रिस्पेक्ट देना चाहिए, इंसान को उसकी कीमत जानो, उसको मजबूर इंसान को इज्जत दे के देखो, फिर देखो वो इंसान कैसा रहता है और कैसे वो इंसान आपको मतलब प्रेम जताने लगता है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कोई तो जैसे दुनिया में 100 लोग हैं तो 100 में से 1% ही अच्छा इंसान है, नहीं तो सभी जो है ना, आजकल सब चीज़ महंगी हो गई है। मोदी सरकार के ज़माने में सभी चीज़ महंगी हो गई है, मगर एक ही चीज़ ऐसी है जो अभी तक भी सस्ता है। क्यों सस्ता है? वो एक ही चीज़ है, इंसान आजकल बहुत सस्ता है, क्योंकि इंसान की कोई कीमत नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आपको पता है कि मैं बहुत ही जो है ना, अभी महाराष्ट्र कोई नज़दीक नहीं है, जो आप भी समझ सकते हो महाराष्ट्र नज़दीक नहीं है, तो फिर समझो मैं इतने दूर से यहाँ राजस्थान तक के आ गई, फिर भी मेरे को वही हाल मिला, तो फिर बताओ इज्जत है कहाँ दुनिया में। और कितनी दुनिया घूम सकते हैं, इंडिया में पूरा ही आ गया ना, और तो बाकी की दुनिया तो देखी हुई है। जैसे कि अपन घूमते हैं तो सभी देश आ जाते हैं बीच में, जैसा गुजरात है, बीच में राजस्थान है, फिर इधर निकले तो दिल्ली, बम्बई, आगरा से मैंने वीडियो डाला है, वो आप देख सकते हो। और यूपी बिहार तक के भी मैं गई थी गुरुजी के पास में, जो आप सभी लोग उनको जानते ही होंगे।
आशु मौर्य करके उनका चैनल है, तो उनको भी आप जानते होंगे। तो देखो, मैंने लगभग काफ़ी परेशानी में खूब दुनिया देखी, मगर मुझे सपोर्ट करने वाला एक भी इंसान नहीं मिला। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि इंसान की कीमत है। तो आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई हो कि आपको पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी पतिदेव गाय को पानी पिलाने के लिए बाल्टी में। थैंक यू।